प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का क्षितिज का पार्ट 2 है। तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, उसका जो सेकंड पार्ट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है एक पैराग्राफ तक का अर्थ यहाँ तक समझा दिया था। अब आज हम इसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे, तो इसका अर्थ फटाफट समझेंगे अपन। ये रिवीजन वीडियो, इससे पहले ये पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है और आपने वर्क भी अपनी कॉपियों में कर लिया होगा। अगर अभी तक भी आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप जो है इस वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, अब भी अगर आपने नहीं किया है तो। अब ये कह रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी ने हंस के कहा कि हे देवता सुनिए, हमारी समझ में सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं, और अगर कोई पुराना धनुष टूट भी गया तो उससे क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए राम जी ने तो ऐसा सोचा था, मतलब मेरे भैया राम ने ऐसा सोचा था कि ये कोई नया धनुष होगा। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करइए कत रोसु। अब उन्होंने तो सिर्फ इसको छुआ ही था, और छूने से ही अगर ये टूट गया तो इस बात में अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। तब फिर जो है जब उनकी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा इतना क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई जानबूझ के नहीं तोड़ा है, नया धनुष समझ करके हाथ में लिया था, पुराना था, जर्जर हो चुका था, टूट गया, अब वो भगवान शिव का धनुष है। लेकिन उसको वो लक्ष्मण जी इस तरह से बता रहे हैं कि ये धनुष जो है एकदम साधारण धनुष की तरह से उन्होंने तोड़ दिया। तो परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा। परशुराम जी हमेशा अपने पास में एक फरसा रहता था, उसकी ओर देख करके बोले, और क्या बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर मार नहीं रहा हूँ, छोटा सा बच्चा समझकर मार नहीं रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है क्या? मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, तुझे मेरा स्वभाव अभी पता नहीं है। बालक को बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ कर नहीं मार रहा हूँ, और मुझे सिर्फ एक जड़ मुनि मत समझना, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का नाशक हूँ, क्षत्रिय को मारने वाला हूँ। यानी जो बुरे क्षत्रिय होते हैं, जो जनता की रक्षा नहीं करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, ऐसे राजा महाराजाओं का मैं शत्रु हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से रहित कर दिया, यानी सब राजाओं को मार दिया, और फिर सारी भूमि को ब्राह्मणों में बांट दिया था। और सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। और मेरे फरसे को देख, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु जैसे राजा की भी जो है ना वो भुजाएं काट दी थी। और इसलिए तू बालक है अभी छोटा सा, और मेरा फरसा भयानक है, जो कि मातु पिता ही जानी सोच बस। अपने माता पिता के बारे में सोच। करसी महीस किशोर, और गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरे परशु की आवाज़ से ही जो बच्चे होते हैं, जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया, वो बच्चे मर जाते हैं, है ना। ऐसे बच्चे भी मर जाते हैं जिनका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। तो तू मेरे से इतनी चर्चा मत कर, मेरे से इतनी ज़्यादा बहस मत कर, ठीक है ना। इसके आगे बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभट मानी। तो फिर लक्ष्मण जी फिर हंसकर बोलने लगे अपनी कोमल वाणी से, ओहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, है ना। पुनि मोहि देखाव कोठारू, पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावई फूकी पहारू। और आप मुझे बार बार ये जो है कुल्हाड़ी अपनी दिखा रहे हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं आप। चहत उड़ावनी फूक की पहाड़ू, पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं फूक से। यह कुमड़ बतिया को नाही। तो फिर मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कोई कुमड़बतिया,
कुमड़बतिया एक फल होता है, जो छोटा सा एक फल होता है ना, वो कोई नहीं है। जे तर्जनी देखियो मरी जाई, जो आपकी तर्जनी देख करके आपकी उंगली के इशारे से ही मर जाए, ठीक है ना। और देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभिमाना। आपका ये जो कुठार है, आपका ये जो बाण है, इसको देख करके ही मैं बोल रहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगुवंशी समझ लिया था। भृगुवंशी मतलब आप ब्राह्मण समझे गए थे मेरे द्वारा। ब्राह्मण जो गुस्से वाले ब्राह्मण होते हैं उनको भृगुवंशी कह दिया जाता था पहले, है ना। तो मैंने आपको भृगु का बेटा समझ लिया था, आपकी जनेऊ देखकर मैं समझ गया था। जो कछु कहूँ सहोर इस रोकी, और आप जो कुछ भी कहते जा रहे थे वो सब मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करके सुनता जा रहा था, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो है वो पूजनीय माना गया है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपको ब्राह्मण जान करके, आपकी जनेऊ देख करके, आपकी यज्ञोपवीत देख करके मैंने आपको कुछ कहा नहीं, अपनी गुस्से को रोकता चला गया हूँ, है ना। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे समाज में, हमारे कुल में, हमारे परिवार में जो सुर महिसुर हरिजन, जो भगवान का भक्त होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो ऐसे लोग होते हैं, उनको जो है कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है। इसलिए मैं चुप रहा हूँ अभी तक आपकी सब बातें सुन करके। तो देवता है, ब्राह्मण है, भगवान है, इनको कष्ट नहीं, इनके सामने वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है? पाप। बंधे पापो अपकीर्ति हारे, और अपकीर्ति भी होती है। मार तहुपा परिय तुम्हारे, इसलिए हम लोग जो है आपका जो है सारे वचन है हम सुन करके भी चुप रह रहे हैं, क्योंकि इनसे मारे जाने पर या इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होगी और इनको मारने पर हमारे को जो है पाप लगेगा। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर में ही पड़ना चाहिए हमको। मतलब कि ये कह रहे हैं कोटि कुलिसम बचनो तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धुनि बाण। अगर आप हमको मार भी रहे हैं तब भी हमको आपको पैर में ही पड़ना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, आप गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको आपसे क्षमाई मांगनी चाहिए। और कोटि कुलिसम वचनो तुम्हारा, और आपका वजन करोड़ों कुलिश के समान, करोड़ों जो है ना, कुलिश जो होता है ना उसको कहते हैं जिससे कि हाथी को कंट्रोल किया जाता है। तो करोड़ों कुलिशों के समान यानी वज्रों के समान आपका वचन है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, है ना। और आपने फालतू में ही जो है ये धनुष बाण और ये सब ले रखे हैं, क्योंकि आप बोल बोल के ही सब हमारे को इतना परेशान कर रहे हो। और जो बिलो के अनुचित कहे हो क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो अगर मैंने फिर भी कुछ गलत कह दिया हो तो आप मुझको माफ़ करें। तो ये बात सुनकर के भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ में बहुत ही गंभीर होकर के बोले। तो फिर उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। अरे कौशिक सुनो, ये बालक जो है विश्वामित्र सुनो। विश्वामित्र कौन है? कौशिक कौन है? जो भगवान के गुरु हैं, भगवान राम और लक्ष्मण के जो गुरु हैं, शस्त्र गुरु हैं, उनको कह रहे हैं कि अरे कौशिक सुनो, ये बालक बड़ा ही मंद बुद्धि है, ये कुबुद्धि का बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, और ये कुटिल अपने ही काल आ गया है, इसकी मृत्यु निकट आ गई है और ये अपने ही कुल का नाश करने पर तुल गया है, ठीक है ना। और भानुवंश राकेश कलंकु, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि यह सूर्यवंश में पैदा तो हुआ है लेकिन ये पूर्ण चंद्र का कलंक है, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा के सामने आ जाता है तो उस पर कलंक लग जाता है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, ये निपट मूर्ख है, निरंकुश है, बुद्धिहीन है, और अशंकु, इसको कोई भी पता नहीं चल रहा है कि इसको किसके सामने कैसी बात करनी चाहिए। काल कवलु हो ही क्षण माही, एक ही क्षण में ये काल कवलित हो सकता है, एक ही क्षण में ये मर सकता है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, ठीक है ना। तो इसलिए मुझको इस बात में दोष मत देना बाद में, है ना। इसको समझाओ कि ये क्या किसके सामने क्या बोल रहा है। तुम हटकाऊ जो चाहो उबारा, कई प्रतापु बलरोष हमारा, इसको समझाओ मेरे पूरे गुस्से के बारे में। तुम्हारा ये शिष्य है तो तुम इसको अच्छे से समझाओ। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो फिर लखन कहु,
लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि जब से आप आए हो तब से आप ही आप बोले जा रहे हो, और आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से अभी अभी में बता दी है। और अगर ये देखो यहाँ पर ये लखन ने ये कहा कि आपका वर्णन जो है दूसरे को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही आप बोले जा रहे हो। सूर्य से अच्युत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। और बहुत बार तुमने बता दिया, नहीं संतोष हो तब पुनि कछु कहूँ। और अब भी अगर आपको संतोष नहीं है, अब भी अगर आपको आराम नहीं पहुँचा है, तो जनि रीस रोगी दुसह, तो फिर और कहिए, पुनि कछु कहूँ, जनि रीस रोगी दुसह दुख सहु, है ना। और मैं जो है इस अपने गुस्से को रोकिए मत, है ना, आराम से बोल दीजिए, है ना। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावो शोभा। आप तो वीर व्रति हैं, है ना, शूरवीर होते हैं ना, वो ये ज़्यादा अपनी बातों के बारे में कहते नहीं हैं, ठीक है ना। और यह शोभा नहीं देता, सूर समर करनी करी, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाही रिपु, कायर कथही प्रतापू। तो ये जो सूर व्यक्ति होता है ना, ये कभी भी अपने बारे में खुद कुछ नहीं कहता है, ये तो बस जो करके दिखाता है ना। ये आपको शोभा नहीं देता है कि अपनी अपनी तारीफ कब से किए जा रहे हो आप। तो ये असल में ये पार्ट बहुत थोड़ा बड़ा है बेटा, तो एक पार्ट आप पढ़ चुके हैं, तो बाकी का बचा हुआ जो है अपन तीसरे पार्ट में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही। ये इम्पोर्टेंट है ये लेसन, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पार्ट इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये। तो इसको आप अच्छे से समझ करके इसका अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। अगर अब तक नहीं लिखा है तो पहले मैंने आपको लिखवा दिया होगा, और फिर भी अगर कुछ बच्चे का नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।